यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथियों, आज हमारे समक्ष यह विषय रखा गया है कि क्या जनप्रतिनिधियों के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए अथवा नहीं। मैं इसके विपक्ष में बोलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ। साथियों, जनप्रतिनिधियों को हम नेता या लीडर भी कहते हैं। ये नेता या लीडर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इसके विषय में मैं आपका ध्यान एक छोटी सी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। साथियों, भारत में एक प्रदेश के एक छोटे से गांव के भीतर एक खुशहाल जीवन जी रहे किसान के परिवार में उस समय भूचाल उत्पन्न हो जाता है जब बिजली कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से करंट लगने से उसके दोनों बिल मर जाते हैं। वह रोता है, बिलखता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक 15 से 16 साल का नौजवान युवक आगे निकल कर आता है जो अपने किसान चाचा के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह उनके लिए, उनके हक के लिए उठ खड़ा होता है। पर नेताओं, मंत्रियों, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों तक सभी व्यक्तियों से संघर्ष करता है और अपने किसान चाचा को उनका अधिकार दिलवाता है। अनजाने में ही सही, लेकिन दोस्तों उस गांव के लोग उस नेता, उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानने लगते हैं, अपने सुख दुख का साथी मानने लगते हैं और आगे चलकर वह व्यक्ति उस गांव का सरपंच बनता है। तब उससे ये कोई नहीं पूछता कि आपने क्या और कितनी शिक्षा ग्रहण की है। साथियों, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, ना जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे देश के नेताओं से जुड़े हुए हैं। नेता वह होता है जो एक सच्चा नेतृत्व करने वाला हो, जिसके नेतृत्व में चल रही जनता उसके नेतृत्व क्षमता पर विश्वास करती हो, ना कि उसकी डिग्रियों पर। डिग्रियां तो वे लोग पूछते हैं जो उस नेता का उपहास उड़ाना जानते हैं, उसका मखौल उड़ाना जानते हैं। साथियों, कभी कभी तो मुझे यह एहसास होता है कि हमारा भारत देश दो भागों में बट गया है, एक है इंडिया और एक है भारत। पढ़े लिखे शैक्षणिक वर्ग के लोगों के लिए बन गया है इंडिया और गरीब और जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उनके लिए बन गया है भारत। तो पहले तो लोगों के बीच के इस दूरी को पाटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नेताओं को शिक्षित होने की बात करें तो बेहतर है। साथियों, आज आम जनता अपने नेता में क्या देखना चाहती है? यदि वह एक सच्चा देशभक्त हो, एक सच्चा समाज सेवी हो, वो जागरूक हो, देश को आगे बढ़ाने वाला हो, या सिर्फ ये कि वो शिक्षित हो। दोस्तों, आज अगर किसी भी एक स्टूडेंट ने अपने स्कूल में टॉप कर लिया हो परंतु उसके पास अनुभव ना हो, उसे नौकरी तक नहीं मिलती। परंतु जो एक नेता जिसका संपूर्ण जीवन ही, जिसका संपूर्ण काल ही अनुभव के आधार पर होता है, आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उसके लिए शिक्षा एक अंग हो सकती है परंतु अनिवार्य नहीं। साथियों, अभी मेरे समक्ष कुछ प्रतिभागी आए, उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर नेता अशिक्षित होता है तो जो कर्मचारी होते हैं, जो अन्य नेता लोग होते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक मिष्ठान की दुकान चलाने वाले को एक अच्छा हलवाई होना चाहिए? क्या एक पब्लिशर को उन सभी किताबों का ज्ञान होना चाहिए जो उसकी दुकान में छपती हो? यदि ऐसा है तो नेता को तो सिर्फ डिग्री संपन्न होना चाहिए, उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि सभी गुण होने चाहिए, नहीं तो कल को ये लोग भी उसे भ्रमित कर देंगे। दोस्तों, आज हमारे भारत देश के नेता की औसत आयु 45 से 55 वर्ष की है। अपने आयु के इतने अनुभव प्राप्त करने के बाद वो नेता बनता है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारे भारत देश का नौजवान युवक अपने भारत में रुकना ही नहीं चाहता है। देश की सेवा तो बहुत दूर की बात है। आज एक पढ़ा लिखा बेटा अपने माँ बाप को ठोकर मारकर चला जाता है, परंतु एक जो अशिक्षित बेटा है वो अपने माँ बाप की निरंतर सेवा करता है। क्या उसकी ये सेवा भावना उसके शिक्षित अथवा अशिक्षित होने से आती है? नहीं, यह सेवा भावना आती है उसके संस्कार से। ठीक उसी प्रकार नेता वह जो व्यवहार और जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका कार्य करने का तरीका हो, जो अपने देश को जागरूक बना सके, यह नहीं जो केवल शिक्षित हो। दोस्तों, नेता अगर शिक्षित ही हो लेकिन अगर उसकी नीयत ठीक ना हो तो पूरे वह देश में अस्त व्यस्त और भ्रष्टाचार फैला देता है। साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी मशीन विकसित कर ली है जिसके माध्यम से आप लोग ये कहना चाह रहे थे कि केवल पढ़े लिखे व्यक्ति में ही जागरूकता, देश प्रेम, समाज सेवा आदि सभी गुण होते हैं? है कोई ऐसी मशीन जो नाप सके कि इस व्यक्ति में सबसे ज्यादा देशभक्ति है? है कोई ऐसी मशीन जो नाप सके कि आज जो प्रतिनिधि यहाँ से निर्वाचित हुआ है वो अपने देश में सही काम करवा पाएगा? यदि है तो कृपया मुझे भी बताएं। दोस्तों, आज जनप्रतिनिधियों के लिए शिक्षा अनिवार्य करके उन कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमें इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। जब जनता एक अशिक्षित व्यक्ति को सर्वमान्य मान रही है, उसे चुनाव में जिता रही है, उसे अपना आदर्श मान रही है, तो किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि उसको सिर्फ इसलिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था।
साथियों वास्तविकता को समझें। आज इस विषय को उस ठंडे बस्ते में दबा कर रखना है जब तक कि हमारे भारत देश की जनसंख्या का शिक्षित का प्रतिशत 100 नहीं हो जाता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का समर्थन चाहता हूँ। धन्यवाद।